नमस्कार साथियों, कैसे हो। हमारे चैनल एसके नर्सिंग अपडेट 155 पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से आपकी डिमांड के आधार पे एक और वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें। यूटीवी पर राजस्थान में वैकेंसियाँ निकल रही है, हर ज़िले की वैकेंसियाँ आ रही है, तो उसमें किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है। कुछ सीएमएचओ है तो उनके द्वारा तो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन कुछ सीएमएचओ है जिनके द्वारा ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो सभी अपने साथी है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस प्रकार से डाक के द्वारा, किस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंट होकर के कैसे क्या डॉक्यूमेंट देना है, कैसे क्या एप्लीकेशन लिखनी है। तो साथियों हमारी वीडियो में बने रहिए, इसके संदर्भ में आपको हम बताना अच्छे से पूरी जानकारी बताएंगे। साथियों ये अपन को पहले एप्लीकेशन लिखनी है, चाहे अपन व्यक्तिगत रूप से वहाँ प्रेजेंट हो या फिर अपन डाक द्वारा अपनी आवेदन भेजें। साथियों इसमें पहले सेवा में श्रीमान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सीकर में, जैसे मैंने सीकर लिखा है, किसी अन्य जिले का है तो यहाँ जिले का नाम चेंज कर देना साथियों। इसी के साथ ही विषय के अंदर यूटीवी पर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर आवेदन हेतु। तो साथियों मैं बता दूं आपको, यदि नर्सिंग ऑफिसर हो तो नर्सिंग ऑफिसर, यदि आप फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, तो यहाँ से नर्सिंग ऑफिसर का जो ये है इसको हटा देना है, ठीक है। फिर बाद में महोदय आ जाएगा, महोदय के नीचे आ जाएगा कि उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि मैं में आपका नाम आ जाएगा। फिर पुत्र श्री आपके पिताजी का नाम आ जाएगा। फिर इसके पिताजी के नाम के आगे आपका जो मूल निवास है तो उसका पूरा पता लिखना है कि आप कहाँ के हो। इसमें आ जाएगा आपका गांव का निवासी हूँ, आपके द्वारा पत्र क्रमांक, तो जो सीएमओ के द्वारा आदेश जारी किए हैं उसमें ऊपर कोने में क्रमांक लिखे हैं, वो क्रमांक लिख देना के आधार पर यूटीवी पर नर्सिंग ऑफिसर, यदि फार्मासिस्ट हो तो यहाँ फार्मासिस्ट कर लेना, लैब टेक्नीशियन हो तो लैब टेक्नीशियन कर लेना के पद के आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें मैं आपके समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसमें मेरे आधार नंबर, इसमें आपके आधार नंबर ऐड करने हैं कि मेरी शैक्षणिक योग्यता नर्सिंग है। शैक्षणिक योग्यता होती है जैसे कि फार्मेसी की है तो फार्मेसी, नर्सिंग की है तो नर्सिंग, ठीक है। फार्मासिस्ट है तो यहाँ फार्मासिस्ट कर देना, जिसमें मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। आरपीएमसी के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किए जाते हैं वो नंबर भी यहाँ कर देना। आरपीएमसी और आरपीसी के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलते हैं वो यहाँ लिखने हैं, ठीक है। फिर बाद में नीचे आता है, आपसे निवेदन है कि मेरा आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें। साथियों ये तो मैंने प्रिंट कराया है, लेकिन आपको प्रिंट करना नहीं है, इसमें आपको वाइट पेपर लेना है A4 साइज का, उसके ऊपर आपको ब्लू पेन से ये सब कुछ लिखना है। फिर धन्यवाद आ जाएगा दिनांक के अंदर का साथियों, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जिस दिन आप डाक में फॉर्म भर रहे हो उसी दिन की तारीख आएगी। फिर आ जाएगा इधर प्रार्थी, तो प्रार्थी के ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं। फिर नाम आएगा, नाम में आपका नाम, पिता का नाम लिख देना, मोबाइल नंबर लिख देना। साथियों मोबाइल नंबर क्लियर सही होने चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पे आपसे कांटेक्ट किया जाएगा साथियों। नीचे ईमेल आईडी भी लिख देना मोबाइल नंबर के जस्ट नीचे। फिर साथियों आपको लेफ्ट साइड में संलग्न लिखना है, जिसमें क्रम वाइज से आपको लिखना है। इस एप्लीकेशन के पीछे आपको सब कुछ लगाना है। पहले आवेदन प्रपत्र आएगा, आवेदन प्रपत्र कौन सा होता है वो हम बता देंगे आपको, वो सीएमएचओ के द्वारा जारी करते हैं लेटर, उसमें आवेदन का प्रपत्र भी आ जाता है। फिर बाद में आएगा 10वीं और 12वीं की अंक तालिका, फिर नर्सिंग अंक तालिका, यदि फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट की अंक तालिका, और फिर नर्सिंग प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आ जाएगा, और जाति प्रमाण पत्र आएगा। साथियों जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर आ जाएगा आरसीआईटी, यदि किसी के पास आरसीआईटी नहीं है तो उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ साथी वो चिंता करने लग जाते हैं कि मेरे पास आरसीआईटी नहीं है, तो ऐसे कोई चिंता करने की बात नहीं है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसमें आ जाएगा आधार कार्ड वगैरह लगाएंगे, और यदि किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस जरूर मेंशन करना है साथियों, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है किसी के पास तो उसको प्राइवेटी दी जाएगी साथियों। इसी के साथ ही में साथियों आपको आगे बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं। तो ये साथियों इस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट है वो लगाना है, फिर आधार कार्ड लगाना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, और जब भी आप लगाओ तो इन सब की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है। जिस प्रकार से मैंने पीछे बताया था संलग्न में, उस प्रकार से क्रमवाइज आपको जमाना है। बाकी ये सभी आपके पास होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र हो यदि आपके लागू होता है तो, और मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, यदि किसी का विवाह हो रखा है, विवाह प्रमाण पत्र बना रखा है और किसी ने नहीं बनवाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो पहले का रेजिडेंस है पापा का तो वही लग जाएगा, ठीक है। फिर जीवित संतानों की यदि शादी हुई है तो संतानों की का बायोडाटा भी आपको देना पड़ेगा। यदि कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो आवेदन को जो संबंधित जो प्रमाण पत्र मिलते हैं वो प्रमाण पत्र भी इसमें लगाना है। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसको भी अपने सेवानिवृत्ति पर जो पीपीओ जारी होता है वो इसमें लगाना है। फिर सीनियर सेकेंडरी की जो उत्तीर्ण अंक तालिका है, व्यवसाय की योग्यता उत्तीर्ण अंक तालिका। कुछ साथी इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि व्यवसाय की योग्यता क्या होती है। तो व्यवसाय की योग्यता होती है आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जिसमें जैसे नर्सिंग ऑफिसर है, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, तो जो ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है इनकी जो मार्कशीट है वो इसमें आएगी।
फिर राजस्थान की सम्मिलित काउंसिल का अध्ययन वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि आपने आरपीसी या आरपीएमसी से यदि रजिस्टर्ड हुए हो आप, तो वो इसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको लगाना है। और यदि किसी के पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है साथियों। ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही आपको किस प्रकार से अनुरूप के अंदर किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना उसके ऊपर लिखना है और कैसे डाक द्वारा भेजना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथियों। ये हमारे पास एनवलप है, वाइट एनवलप है, तो इसमें अपन को ऊपर लिखना है साथियों, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। यदि कोई फार्मासिस्ट नहीं है, नर्सिंग ऑफिसर है, तो यहाँ नर्सिंग ऑफिसर आ जाएगा और कॉस्ट टैग में यूटीबी कर देना। इसी के साथ में साथियों स्पीड पोस्ट करनी है अपन को सभी को, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट इसमें लिखना है। फिर अपन को करना है टू चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सिक्कर, जैसे मैंने सिक्कर का किया है तो आपको सिक्कर किसी दूसरे ज़िले में भेजना है तो यहाँ ये दूसरा ज़िले का नाम लिख देना। फिर पिन कोड, तो कुछ साथी बोलते हैं कि पिन कोड का उन्हें पता नहीं होता है, तो गूगल पे सभी का पिन कोड मिल जाता है, तो साथियों पिन कोड भी इसमें लिख देना। और इसमें जो सीएमएचओ कार्यालय है जिस भी ज़िले का, उसका एड्रेस भी आपको मेंशन करना है। पिन कोड से पहले इसमें एड्रेस भी आपको मेंशन करना है। फिर नीचे ये लिखा हुआ है फॉर्म, तो साथियों इस फॉर्म के अंतर्गत अपनी जानकारी आएगी। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे दिया है कि राकेश कुमार, ठीक है। तो राकेश कुमार जैसे कि अपने जो आवेदन है वो किसी कारणवश अपन के पास यदि वापस भेजता है सीएमएचओ कार्यालय, तो इस पते पर अपन को वो वापस भेज देगा। तो इसमें अपन को इसी के नीचे फॉर्म लिखना है। फॉर्म के अंतर्गत आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपना वीपीओ लिखना है, फिर विलेज वगैरह का लिखना है, अपन को अपने डाक ऑफिस कौन सा लगता है वो पूरी डिटेल भरनी है। फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लिखना है। अपन को अपना जो पिन नंबर है, पिन कोड है, वो पिन कोड अपना डालना है इसमें साथियों, ठीक है। और इसमें मोबाइल नंबर वगैरह अपना डालना है, ताकि अपने पास यदि किसी कारणवश लेटर जारी वापस होता है तो अपने इस पते पे और इसमें एड्रेस भी कर देना नीचे, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आपको आवेदन करना है साथियों। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए पूरी जानकारी के लिए आप बनाए रखना हमारे चैनल पे। धन्यवाद साथियों।